क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़, काफ़ी नई नई चीज़ें आपको इसमें क्या है, जब आप चैप्टर को सॉल्व करते हो, चैप्टर को पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम समझाते हैं और समझ भी जाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। बट ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिसमें से भी नए नए कॉन्सेप्ट निकलते हैं या फिर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ भी एक नया कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंत तक आपको जानने के लिए मिल जाएगा। तो क्या है ये क्वेश्चन? द वैल्यूज ऑफ अ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर्स आर गिवन बिलो। ये लोग एक सर्किट बना रहे हैं। ये सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। यहाँ पे वोल्टेज, अभी ये चीज़ आप समझ लो, फिगर में से भी कुछ नया जानने को मिलता है तो कुछ गलत नहीं है, सीख लेना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव और इनके बीच में ना डॉट 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 लाइन करके पूरा इन लोगों ने छोड़ा हुआ है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2 सेल यूज किए गए हैं डिस्टेंस पे, बट ऐसा नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको, हाँ, बैटरी एलिमिनेटर दिखाया था ना। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन चेंज इट। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तब आप इस तरीके से उस सर्किट में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर विश यू हैव दैट सेट अप टू वेरी अ वोल्टेज। तो इस डॉट डॉट करके छोड़ने का मतलब है कि यू कैन चेंज इट, इट इज वेरिएबल वोल्टेज या वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पूरे सर्किट करंट फ्लो आई, ट्रेडिशनल तरीके से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक करंट फ्लो होता है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया हुआ है रजिस्टर से पैरेलल। अगर आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हम वोल्ट मीटर को यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी कनेक्ट करें तो गलत होगा क्या? नहीं, इट इज एक्चुअल परफेक्टली करेक्ट है, वो भी सही है, ये भी सही है। पैरेलली कनेक्ट होने से मतलब है। ए मीटर को सर्किट में कहीं पे भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मान लीजिए कि ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। पूरा सेटअप करने के बाद वोल्टेज को सबसे पहले मैं रखता हूँ 1.6 वोल्ट। यहाँ पे मैंने नॉब घुमाया और 1.6 वोल्ट मुझे सेटअप किया, और तब जाके जब मैं ए मीटर में रीडिंग मेजर करता हूँ तो मुझे रीडिंग मिलते हैं 0.5 एम्प्स। अभी मैं क्या करता हूँ, सर्किट को फिर से स्टेबलाइज होने के लिए वेट करके, स्टेबलाइज होने के बाद फिर से वोल्टेज रीडिंग को बढ़ा देता हूँ, कितना, 3.4 कर देता हूँ। और तब जाके मैं फिर से ए मीटर में करंट रीडिंग करता हूँ, तब मुझे मिल जाता है 1 एम्पियर। फिर से वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूँ 6.7, तब जाके आ जाता है 2। फिर से 10.2 तो आ जाता है 3 एम्प, और 13.2 और 4 एम्प्स आ जाता है। अभी वोल्टेज और करंट हम दोनों पूरी चीज़ नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बोला जाता है कि ये रीडिंग के हिसाब से प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाइए बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। और उस जो रजिस्टर है वो अननोन है, अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन सा रजिस्टर हम यूज़ करेंगे। अगर आपकी लैब होगी तो टीचर आपको अननोन रजिस्टर ही देगा, रेजिस्टेंस ही देगा कि भाई ये कितना रेजिस्टेंस है, वो आप प्लॉट वोल्टेज और करंट का एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बना के ही मुझे बताइए कि कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसको करेंगे कैसे? एक्स एक्सेस पे आप वोल्टेज को डिनोट कर लो। अभी क्योंकि यहाँ पे रीडिंग 1.6, 3.4, 1, 6.7, 10.2, 13, सो 0 से लेके 15 तक का ही डिफरेंस है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट आप ले लो, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेसिंग मिल जाएगी। और हर सेंटीमीटर में 1.6 है तो 1.6 सेंटीमीटर पे आप उसको इंडिकेट कर सकते हो। तो वोल्टेज की लाइन जो ली वही हम करंट की लाइन लेंगे। हालांकि करंट की लाइन में 0.5, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी सेम जितना वोल्टेज का डेटा लिया है वही ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्प्स ले लीजिए। हमने यहाँ पे करंट को लिया है वर्टिकल एक्सिस पे, जबकि वोल्टेज को लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यहाँ पे आप इतने ही पोर्शन में ग्राफ बना रहे हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे अब बोलोगे सर ये नेगेटिव वी तो हमने मिला नहीं, नेगेटिव करंट तो हमें कभी आया नहीं ग्राफ में, तो हम ये बाकी की चीज़ें क्यों बनाएं? नहीं बनानी। आप ये पूरी चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करोगे, सिर्फ इतना पोर्शन ही आप ड्रॉ करोगे। तो भाई
हमने पूरी चीजें इसको प्लॉट कर ली। कैसे करेंगे? द प्लॉट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज IV कैरेक्टरिस्टिक। ये जो चीज आप करंट और वोल्टेज के बीच में कर रहे हो उसको IV या VI कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। द करंट इज प्लॉटेड इन द Y एक्सिस वाइल द वोल्टेज इज प्लॉटेड इन द X एक्सिस। इससे उल्टा भी कर सकते हो, बट इसे उल्टा कब करोगे, क्यों करोगे, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इसको Y एक्सिस पे करंट को प्लॉट कीजिए और X एक्सिस पे वोल्टेज को प्लॉट कीजिए। द डिफरेंस वैल्यूज ऑफ करंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आर गिवन इन द टेबल। वोल्टेज और करंट की अलग अलग वैल्यूज हमने पहले से निकाली हुई है। द IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर गिवन रजिस्टर इज शोन बिलो। तो IV कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा वो हम नीचे अभी देखते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है। X एक्सिस पे मैंने वोल्टेज डाल दिए हैं 2, 4, 6, 8, इन्होंने अपनी कन्वीनियंस से लिया है। आप 1, 2, 3, 4 करके 15 तक ले सकते हो। जितना छोटा यूनिट लोगे ना उतना क्लियर ग्राफ आता है, ये चीज आप याद रखो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इन्होंने लिया है, नो इशू। अभी करंट को एम्प्स में इंडिकेट कर दिया तो आप लिखोगे करंट और ब्रैकेट में MP और सिर्फ A। उसी तरीके से X एक्सिस पे वोल्टेज, ब्रैकेट में V या VOLT। अभी सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज इंडिकेट कर देता हूँ कि भाई करंट इतना था तो वोल्टेज इतना था, तो एक डॉट मिल गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी तरीके से जितने रीडिंग्स है उतने रीडिंग्स को हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद ये सारों डॉट्स को हम एक स्केल लेके उसको ज्वाइन कर देंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो ये जो लाइन का स्लोप है, आप देखते हो कि गाड़ी चलाते वक्त जो स्लोप आता है वो स्लोप जितना होगा वो रेजिस्टेंस की इनवर्स वैल्यू आपको देगा। वो कैसे है, क्यों है, उसके डीप कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, एक क्वेश्चन के हिसाब से उतना जस्टिफाई नहीं होगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है OB और ये पूरा ट्राइंगल में अगर इसका थीटा आप निकालो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से तो ये आपको रेजिस्टेंस का इनवर्स देगा, और अगर आप ये थीटा निकालो तो वो आपको रेजिस्टेंस देगा। आपको ये पता है कि tan थीटा यूज किया तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड हो गया tan थीटा, तो यहाँ पे BC अपॉन OA हो गया, तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा 1/r मिलेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे कॉट लगा के कर दिया या यहाँ पे tan लगा दिया तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट OC बाय BC कर दिया तो आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे 1/r मिल सकता है, यहाँ पे r आपको मिल सकता है, आपके ऊपर है कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम इस चीज को समझते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द इनवर्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो स्लोप है अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो वो रेजिस्टेंस का इनवर्स देगा। द स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो उस स्लोप को मैं इस तरीके से गिन सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू 1/r। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप वोल्टेज को यहाँ पे लेते हो, करंट को यहाँ पे लेते हो, वोल्टेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करंट को वर्टिकल एक्सिस में, तो स्लोप 1/r ही होगा। अभी इसके बाद में थोड़ा कॉन्सेप्ट लूंगा। तो क्योंकि ये स्लोप है तो यहाँ पे मैं tan थीटा फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने छोटा ट्राइंगल लिया है ताकि कैलकुलेशन छोटा हो। तो आप पूछोगे सर कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई तीसरा भी ले सकते हैं। हाँ, जो भी ट्राइंगल आप यूज लेना चाहो, जिस पॉइंट से लेना चाहो, बस शर्त इतनी है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट हो गया हमारे पास BC और एडजेसेंट हो गया हमारे पास AC। BC हमारे पास अगर मैं यहाँ से यहाँ पूरा मेजर करूँ तो 1 और 3 के बीच में होता है 2 एम्पियर। उसी तरीके से AC को अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ पे है 10 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे है 2 पॉइंट समथिंग। 10.2 माइनस 3.4 जो हम टेबल से ही लेंगे या आप जो ग्राफ बनाओगे उसी से, तो यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस 6.8 वोल्ट। तो BC आ गया, AC आ गया, तो BC है 2 और AC है 6.8। तो यहाँ पे 1/r इज इक्वल टू 2/6.8। हमें चाहिए रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ हम उसको
गुलाटी मार देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। सो R इज इक्वल टू 6.8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3.4 ओम्स। तो इस सर्किट में हम जो रेजिस्टेंस टीचर ने दिया गया है बिना वैल्यू का वो 3.4 ओम का ही होगा, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द IV कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चीज हमारी एकदम हो गई सही। अगर मान लीजिए अभी कॉन्सेप्ट की बात कि अगर मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट को आप इंटरचेंज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वोल्टेज को वर्टिकल एक्सिस में डाल देता हूं और करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डाल देता हूं, तो तब जो ग्राफ बनेगा उसमें ये वाला एंगल आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस देगा और ये वाला एंगल आपको इनवर्स रेजिस्टेंस देगा, जैसा कि यहाँ पे था। तो इस कंडीशन से पूरी उल्टी कंडीशन हो जाएगी अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करते हो। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।